Assalamu alaikum dear student, today we will discuss the topic effect of temperature on solubility from chapter number 6 solution। अच्छा, हम देख रहे थे सोलबिलिटी हमारे पास क्या है बेटा। सोलबिलिटी हम कहते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलबिलिटी कहते हैं, यानी सोल्यूट के नंबर ऑफ़ ग्राम जिनको हमने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब बेटा हम सोलबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सोलबिलिटी जो है उस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने सोल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन देखी, फिर हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट सोलबिलिटी पर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो उसके बारे में हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वो भी सोलबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कुछ हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है, कुछ की जो है वो सोलबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो उसके लिए हमने 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं, और उसमें से एक जो है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की कि हीट जो है वो जिसमें एब्जॉर्ब होती है। सेकंड हमारे पास है हीट इज़ गिवन आउट, ऐसे रिएक्शन जिसमें जो है वो हीट रिलीज़ होती है। अब देखें बेटा, कुछ सॉल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो लिथियम सल्फेट है। अगर आप टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ में पकड़ें और उसमें क्या करें, वाटर डालें और उसके अंदर जैसे ही आप ये सॉल्ट ऐड करेंगे लिथियम सल्फेट, तो बेटा जैसे ही आप इसमें ये सॉल्ट ऐड करेंगे तो आपको वो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म होती हुई दिखाई देगी। टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म। तो टेस्ट ट्यूब गर्म कैसे हो गई? टेस्ट ट्यूब गर्म तब हुई, यानी जैसे ही हमने वाटर में इसको सॉल्ट को ऐड किया तो वहाँ पर जब सॉल्यूशन बना तो उसमें से हीट निकलना शुरू हो गई। वो जो हीट निकली उसने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को वार्म कर दिया, गर्म कर दिया, जिस वजह से वो हमें गर्म होती हुई फील हुई। टेस्ट ट्यूब के गर्म होने से हमें ये पता चला कि इसमें से हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का भी पिछले लेक्चर में बताया था। तो बेटा इसमें जो है वो हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। तो ये कौन से हमारे पास रिएक्शन हुए? एक्सोथर्मिक। थर्म मतलब हीट और एक्सो मतलब एग्जिट होना। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास कौन से हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी हुआ ये कि जब हमने इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूशन जब बना तो साथ में उधर क्या हुआ, हीट रिलीज़ हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ये वो वाले रिएक्शन हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, हीट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, उसकी डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, डिक्रीज़। ठीक है, अब देखो बेटा सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्ट की क्या होती है, डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम जब टेम्परेचर जो है वो बेटा डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसकी रीज़न बेटा ये है कि जो हमने सोल्यूट ऐड किया है ना बेटा वो वीक हैं। ठीक है, तो उनके जो दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बेटा क्या होती हैं, वो वीक होती हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से टेम्परेचर के साथ ही क्या हो जाता है, वो उसमें हल हो जाता है। तो हम ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम जो है वो लो टेम्परेचर पर ही इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये वो वाला हमारे पास सॉल्यूशन है जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। अच्छा, थर्ड इसकी बेटा हमारे पास कैटेगरी आती है नो हीट इन चेंज। अब बेटा कुछ हमारे पास जो है वो ऐसे भी सॉल्ट हैं, जैसे कि आप सॉल्ट लेते हो सोडियम क्लोराइड, तो उसको आप वाटर में ऐड करते हैं। अगर आपने टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़ी हुई है ना, आपको वो गर्म होती फील होती है और ना ही आपको वो ठंडी होती फील होती है। तो ये वो वाले सॉल्यूशन होते हैं, या आप कह सकते हो कि ये वो वाले सॉल्यूशन है जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना उसमें से हीट एब्जॉर्ब हुई और ना ही उसमें हीट रिलीज़ हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो है वो उसका मिनिमम इफ़ेक्ट होता है, इतना मिनिमम कि हम उसको निग्लिजिबल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का इनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये बेटा हमारा यहाँ तक हमारा था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी।